पूरे जम्मू कश्मीर, भारतवर्ष और पूरे इंटरनेशनल जो बड़ी खबरें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और जो आज होने वाले हैं उस पर आज हम आपके सामने पेश करते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, जो मेन न्यूज़पेपर्स जो जम्मू से प्रकाशित होते हैं उसमें जो मेन लीड लगी है वो फिर ईरान और इसराइल के बीच जो टेंशन है और उसमें यूएस ने जिस तरह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का फ़ैसला किया है, ब्लॉकेड करने का फ़ैसला किया है, ये बड़ी खबर है। और हर एक न्यूज़पेपर की मेन जो हेडलाइंस हैं वो यही है, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया है यूएस की तरफ से और टेंशन जो है बहुत बढ़ गया है। देखिए, जब पाकिस्तान में पहले राउंड की बातचीत हुई तो ऐसा लग रहा था, उम्मीद ऐसी लग रही थी कि दोनों पक्ष जो है वो सीज़ फायर जो 2 हफ्ते का है उसको परमानेंट सीज़ फायर में तब्दील करने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जो बातचीत है, दिन भर के मैराथन बातचीत के बाद यूएस ने ये साफ कहा कि जो टॉक्स हैं वो फेल हो चुके हैं। उसको देखते हुए अब दोबारा से टेंशन बढ़ सकती है पूरा मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम कर सकता है। इसी बीच जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल यूएस प्रेसिडेंट से बात की है, टेलीफोनिक बातचीत की है, उसको भी न्यूज़पेपर्स ने प्रकाशित किया है मेन हेडलाइंस के साथ। तो मेन न्यूज़पेपर्स में आज फिर वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसको प्रमुखता मिली है। इसके साथ अगर हम पूरे भारतवर्ष की कहें तो कल से बड़ा इम्पोर्टेंट 3 डेज़ पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। स्पेशली इसको कन्वे किया गया है जिसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को डिस्कस किया जाएगा और पास किया जाएगा। उस एक्ट के प्रोविजन के तहत 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और असम्बलीज़ में, जितने भी यूटीज़ और स्टेट्स की यूटीज़ असम्बलीज़ हैं वहाँ पे 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा। तो पार्लियामेंट का भी इसमें डिलिमिटेशन के तहत जो कोटा है वो बढ़ जाएगा। जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं 542 की, उनको 850 से ज़्यादा कर दिया जाएगा और इसी तरह से असम्बलीज़ की सीट्स में भी वृद्धि होगी। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग 5 एमपी सीटें हैं उनको 12 कर दिया जाएगा और यहाँ असम्बली सीट्स की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो उसको भी प्रमुखता से छापा गया है। कल हिस्टोरिकल डे है जिस तरह से मैंने कहा। इसके साथ साथ अगर हम कल देखें तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज को यहाँ कायम नहीं होने दिया जाएगा, उसको वापस नहीं लाने दिया जाएगा। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। रामबन में जो घटना हुई है, कम्युनल घटना हुई है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि जंगल राज यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी प्रमुखता से छापा है न्यूज़पेपर्स ने। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स ने एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान को भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिन चले गए जब स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़तालें होती थी, अब डेवलपमेंट हो रही है, अब डेवलपमेंट का फेज़ बढ़ गया है। तो ये भी एक बहुत प्रमुखता से छापा है। आज जो बड़ी घटना होने वाली है उस पर अगर हम नज़र डालें तो आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो रही है। और अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो 57 डेज़ की यह यात्रा इस बार होनी है और अमरनाथ यात्रा में आज से रजिस्ट्रेशन पूरे 553 जो बैंक्स हैं पूरे भारतवर्ष में जो कि लोकेट किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। और जम्मू में भी मुख्तलिफ बैंक जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। 57 डेज़ जो है 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी जो कि तकरीबन 57 डेज़ तक चलती रहेगी। तो उसको भी बहुत प्रमुखता से सभी न्यूज़पेपर्स ने छापा है। इसके साथ साथ आज कश्मीरी पंडित विस्थापित जो है वो एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जम्मू में अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, कैश असिस्टेंस के लिए, कैश असिस्टेंस में इजाफे के लिए। उसके साथ साथ जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए और श्राइन प्रोटेक्शन बिल के लिए कई मुद्दे हैं कश्मीरी पंडितों के जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसको भी प्रमुखता से छापा है और दिन भर की जो घटनाएं होंगी उनको भी हम आपके सामने पेश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।